दोस्तों नमस्कार, मैं नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटी बिजनेस स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज बात करेंगे ट्राइडेंट कंपनी के बारे में। ट्राइडेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जो मात्र 0.67 रुपये शेयर प्राइस से स्टार्ट होकर के आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में इसका शेयर प्राइस 31 रुपये 49 पैसे तक पहुंच गया है। यानी कि अगर बात कर ले, हम आपके पिछले थोड़ा बैक में चले जाते हैं, यानी कि अगर हम थोड़ा 27 जनवरी 2020 से इसके शेयर में बढ़ोतरी स्टार्ट हुई और 19 जुलाई 2002 में इसका शेयर प्राइस था 0.67 रुपीज इसका शेयर प्राइस था। और आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में इसका शेयर प्राइस जो है 31.49 शेयर प्राइस है। तो अगर हम बात करें कि 1000 शेयर अगर आप 19 जुलाई 2002 में खरीदते तो वो होते 670 रुपए के, और वही अगर आज आप वो शेयर सेल करते तो प्रेजेंट टाइम में उनकी कीमत होती 31,049 रुपए। यानी 31,049 रुपए में से अगर हम 670 रुपए घटा दें तो हमारा प्रॉफिट बचता है 30,820 रुपए। तेजी से ग्रो करने वाली एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही निम्न क्लास से स्टार्ट होकर के, इनके जो ऑनर थे, जिन्होंने इस कंपनी का स्टार्टिंग किया था, वो 30 रुपए पर डे की नौकरी करके इस कंपनी को स्टार्ट किया था। यानी कि यूथ के लिए एक एक्सप्रेशन है कि अगर आप ये पूरी स्टोरी देखोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि वो किस तरीके से 30 रुपए की नौकरी करके, जो प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में यूथ है 15 से 20 हजार रुपए एवरी मंथ कमा रहा है, उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा, लेकिन वो 30 रुपए की नौकरी करके उन्होंने आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में जो है 15,000 करोड़ का लगभग उन्होंने जो है एम्पायर खड़ा कर दिया। तो मैं तो इनको बहुत ही धन्य आदमी मानता हूं। 16,083 करोड़ का प्रेजेंट टाइम में इनका एम्पायर है। आप जान करके अचंभित रह जाएंगे। एक छोटे से परिवार से जन्मे हुए थे, मात्र कक्षा 9 तक पढ़े हुए थे, एक झंडा गाड़ दिया इन्होंने, अपना नाम रोशन कर दिया। प्रेजेंट टाइम में 150 देशों में कंपनी इनकी है इस समय, है ना। और इनकी अगर अभी मैं सारी चीजों की बात करूंगा, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूंगा, आपका कैश फ्लो के बारे में बात करूंगा, फाइनेंशियल के बारे में बात करूंगा, फंडामेंटल्स के बारे में बात करूंगा, सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करूंगा। पूरा वीडियो देख करके जाना। अगर पूरा वीडियो आप देख करके नहीं जा रहे हो तो आपके अंदर वो कीड़ा सफलता वाला नहीं है, आपके अंदर सक्सेस वाला कीड़ा नहीं है ना। ये जो वीडियो मैं बनाता हूं, ये वीडियो आपके शेयर मार्केट के भी काम आता है, आपको मोटिवेट करने के भी काम आता है। हर तरीके से हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव होता है, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स जरूर बोलना हो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे एक बार व्हाट्सएप पर थैंक्स जरूर बोल देना, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है भाई, ये चीज आप समझ लेना। तो ट्राइडेंट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी भारत सरकार जो है की अथॉरिटी से काम कर रही प्राइवेट लिमिटेड है ना। और ट्राइडेंट कंपनी प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में इसका शेयर प्राइस डाउन हुआ है, लेकिन भविष्य में इसके उठने के चांसेस हैं। एक महीने में इन्होंने 2.52% यानी कि 2.52 का इन्होंने क्या किया है, माइनस चला गया इनका शेयर प्राइस। एक हफ्ते में अगर बात करें तो 19.69 इनका शेयर प्राइस माइनस चला गया। अगर वहीं 5 सालों की बात मैं करता हूं तो 5 सालों में इन्होंने क्या किया है, 361.95% इन्होंने प्लस में किया है, यानी कि इनका प्लस में शेयर बढ़ा है। और अगर ऑल टाइम की बात किया जाए तो 4335.21% इनका शेयर प्लस में गया है, यानी बढ़ोतरी हुई। इतना परसेंट शेयर में बढ़ोतरी हुई, आप समझ सकते हैं, है ना। 19 जुलाई 2002 में इनका शेयर प्राइस 67 रुपए का था, और आज इनका शेयर प्राइस प्रेजेंट टाइम में जो है 31.49 शेयर पर शेयर है। 27 जनवरी 2020 को इनके शेयर में उछाल आया। इन्होंने कुछ नया किया, इंफॉर्मेटिव किया, टेक्नोलॉजियां चेंज कर दी। एक वीडियो आता है ना, टेक्नोलॉजियां, इन्होंने अपने जो इनकी कंपनी थी उसकी टेक्नोलॉजी चेंज की। जहां पर मैनुअल था वहां ऑटोमेटिक सेट किया, जहां ऑटोमेटिक था वहां और फिर इंफॉर्मेटिव रोबोटिक सिस्टम सेट किया, जिसकी वजह से इनकी कंपनी में तेजी से इजाफा होने लगा। और 27 जनवरी 2020 से इनका शेयर प्राइस 3 से 4 रुपए था और लगभग, और उसके बाद उन्होंने जब से उछाल मारा फिर लगातार उठता ही चला गया। फिर बीच में इसका शेयर डाउन हुआ है, लेकिन आशा यहां पर जो क्या बताते हैं इसके बारे में एक्सपर्ट, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहां पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 1000 शेयर अगर 0.67 रुपीज का आपको खरीदते तो 670 रुपए का होता। अगर इस समय आप 1000 शेयर 31.49 रुपीज का बेचते तो 31,049 रुपए होता। 31,049 रुपए में से अगर 670 रुपए हम घटा देते हैं तो यहां पर बचता है 30,820 रुपए। ये आपका प्रॉफिट हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंट कंपनी के जो ऑनर हैं। ऑनर कौन है? इनके राजेंद्र गुप्ता जी हैं। इनके ऑनर जो चेयरमैन थे, प्रेजेंट टाइम में कुछ तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने उसका इस्तीफा दे दिया, इस कंपनी को कोई दूसरा संभाल रहा है ना। तो ये चीज है। इन्होंने शुरुआत में स्टार्टिंग में एक छोटी सी कंपनी, बुनियादी ढांचा रखा और धागा बनाने वाली कंपनी इन्होंने स्टार्ट की। ये नौकरी करते थे, 30 रुपए प्रतिदिन की नौकरी थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आता था, नौकरी में इनका मन नहीं लगता था। नौकरी में मन तो मैं बता दूं 90% युवाओं का नहीं लगता है, लेकिन क्या वो बिजनेसमैन बन जाते? नहीं बनते, क्योंकि उनका मन किसी में नहीं लगता। इनका मन नौकरी में नहीं लगता था, तो नौकरी में ना लगने की वजह से ये अपना दिमाग लगाना स्टार्ट की, भैया क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। इनको दिमाग ने ऑर्डर दिया, दिमाग ने बहुत सारे सजेशन दिए, फिर इनके ब्रेन में आया कि चलो धागा बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा काम है, कम पैसों में स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि गांधी जी धागा बनाते थे। इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की 1985 में, धागा बनाने वाली कंपनी की। और फिर क्या था, वही कंपनी आज की डेट में 150 देशों में पहुंच गई। धागा बनाने वाली कंपनी का जो स्टार्ट किया 150 देशों में गई, और आज की डेट में इनका मार्केट कैप 16,083 करोड़ का है प्रेजेंट टाइम में। फिर उन्होंने कहा चलो भैया यार, तो धागा तो बहुत बना लिए, अब धागा बनाने वाला काम तो सेट हो गया, अब ऐसा करते हैं कुछ और सोचते हैं। फिर से इन्होंने अपने दिमाग को ऑर्डर दिया कि भैया यार कुछ और सोचो। दिमाग इनका रोबोटिक ब्रेन था, स्टार्ट सोचना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा चलो यार जो है टेरी टॉवल बनाते हैं। टेरी टॉवल एक बाथरूम में यूज होने वाला टॉवल था। 1990 में इन्होंने टेरी टॉवल बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर क्या था, वो भी तेजी से चलने लगा। अब 1985 सिर्फ 5 सालों का अंदर था, फिर 10 सालों में इन्होंने और बड़ा एक धमाका कर दिया। इन्होंने क्या किया, गेहूं के भूसे पर जो है थोड़ा रिसर्च किया, और रिसर्च करके इनको पता चला कि गेहूं के भूसे से भी कागज बनाया जा सकता है। और फिर क्या था, इन्होंने अपना काम कागज में भी स्टार्ट कर दिया। 2000 में, सन 2000 में इन्होंने क्या किया, कागज बनाने का काम स्टार्ट कर दिया, और इस इंडस्ट्री में भी घुस गए, है ना, अपना पैर जमा लिया। फिर इन्होंने सोचा कि यार कागज तो बनने लगा है, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, जो है और दिमाग को ऑर्डर दिया। दिमाग ने इनके बताया कि ऐसा है, अब आप रसायन में काम करो। बस क्या था, ये रसायन में भी घुस गए। आज की डेट में मैं बता दूं, ये कागज, कपड़ा, रासायनिक और भी कई सारे चीजों में ये काम करते हैं। और जो इनका बिजनेस तेजी से उठा, तेजी से बिजनेस उठने का मेन रीजन था उच्च गुणवत्ता, बढ़िया गुणवत्ता देते थे, जिनकी वजह से इनका बिजनेस तेजी से उठा। 80 के दशक में फर्टिलाइजर्स में भी इन्होंने कदम रखा, और फर्टिलाइजर्स में भी जो है इनको भारी सफलता मिली। मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद ये जो है जो इस प्लेटफॉर्म का इन्होंने निर्माण कर दिया। इनके जो और सहायक प्लेटफॉर्म है, अमेज़न है, वॉलमार्ट है, इकाकाई है, टारगेट है, आदि इनके जो है प्लेटफॉर्म है जिन पर इनका प्रोडक्ट सेल होता है। तो यहां तक तो थी इनकी सक्सेस स्टोरी, और फिर इन्हें रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते चले गए। आगे इनके मैं बात करूंगा फंडामेंटल के बारे में। तो इनका प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट कैप है 16,083 करोड़ रुपए का है मार्केट कैप में। और क्या देखा जाता है, डेट टू इक्विटी, कि जिस कंपनी में हम पैसा लगाने जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कहीं उस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा तो नहीं है। तो इनके ऊपर जो कर्जा है वो टोटल 0.35 का है। 35 का मतलब ये होता है कि जो है ये एक रेशियो होता है कि कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू होता है वो देखा जाता है कि उसके कितना परसेंट जो है इन्होंने कर्जा लिया हुआ है। तो जो डेट टू इक्विटी होती है वो हर मैं वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में बता देता हूं कि 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.1 से जितना कम हो उतना ठीक है ना, ये चीज होती है। इनका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 0.6 रुपीज था, 0.86 रुपीज, यानी कि अगर आप इनका शेयर 31 रुपए का खरीदोगे तो यहां पर आपको 86 पैसे वहां पर प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड यील्ड, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि यह कंपनी डिविडेंड देती है। 1.14% का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, यानी कि अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड ही होता है कंपनी प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो भी उसके पास पैसा बचता है तो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देते हैं, 1.14% इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू का मतलब होता है कितने रुपए का आप शेयर खरीद रहे हो, कितने रुपए जो है कंपनी बंद होने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर अगर कंपनी की कोई आपत्ति आती है तो यहाँ पर आपको 9.07 रुपए आपको मिल जाएंगे, ये चीज है।
अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल देखो 20 से लेकर के 24 तक यहाँ पर लिया जाएगा, है ना, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। दिमाग यहाँ पर ये लगाना है कि आपको ये देखना है कि जो चीजें वो बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। अगर कंपनी का प्रॉफिट, रिवेन्यू, नेटवर्थ, कैश फ्लो, ये सारी चीजें अगर बढ़ते क्रम में है तो बहुत बेटर है, अगर घटते क्रम में है तो फिर नुकसानदायक है। तो यहाँ पर रिवेन्यू की अगर बात की जाए तो 4748 करोड़ इनका रिवेन्यू 2020 में था। 2021 में 4547 करोड़ हो गया और 2022 में जो है 7020 करोड़ हो गया। 2023 में इनका 6357 करोड़ हो गया, 6357 करोड़, और 2024 में इनका रिवेन्यू बढ़ा 6867 करोड़ हो गया। अब यहां पर रिवेन्यू की अगर बात करते हैं, रिवेन्यू इनका था 2020 में 34340 करोड़ और 2021 में था 304 करोड़, 2022 में था इनका 834 करोड़, क्योंकि इनका जो है उस टाइम पे रेवेन्यू भी बढ़ा था तो इस वजह से प्रॉफिट भी इनका बढ़ा है ना, ये चीज हो जाती है। सो यहां पर अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट इनका 2020 में था 340 करोड़, 2021 में हुआ 304 करोड़ और 2022 में हुआ 834 करोड़। 2022 में 834 करोड़ प्रॉफिट होने का मतलब यह था क्योंकि इनका रेवेन्यू उस टाइम बढ़ा था 7020 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, तो उस टाइम इनका प्रॉफिट हो गया था 834 करोड़। और 2021 में इनका रेवेन्यू था 4547 करोड़, तो उस टाइम में इनका प्रॉफिट होता 304 करोड़। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर 2023 में 6357 करोड़ का इनका जो है रेवेन्यू हुआ और इनका प्रॉफिट हुआ 442 करोड़। फिर 2024 में इनका प्रॉफिट हुआ 350 करोड़। ठीक है, अब नेटवर्थ की बात करते हैं। सारा खेल यहीं पे देखिए, नेटवर्थ जो इनका था 2020 में वो 3021 करोड़ का था और फिर 2021 में पहुंचा 3328 करोड़, बढ़ रहा है। 2022 में पहुंचा 3845 करोड़, बढ़ रहा है। 2023 में पहुंचा 4194 करोड़, बढ़ रहा है। और फिर 2024 में पहुंचा 4318 करोड़, बढ़ रहा है। सही है। अब बात कर लेते हैं यहां पर कैश फ्लो की। देखिए, कंपनी के पास कैश फ्लो भी होना जरूरी है। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है तो फिर जो है कुछ हद तक कंपनी के पास प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कैश फ्लो ना हो। तो इनका कैश फ्लो की बात करते हैं 2019 से। तो 2019 से कैश फ्लो की बात करते हैं तो इनका ओपनिंग जो था वो 48 करोड़ था और क्लोजिंग इनका 10 करोड़ में हुआ, है ना। और फिर इनका ओपनिंग 2020 में 10 करोड़ से हुई और क्लोजिंग इनकी 308 करोड़ से हुई। फिर इनकी 2021 में ओपनिंग 318 करोड़ से हुई, क्लोजिंग 98 करोड़ से हुई। फिर 2022 में 98 करोड़ से ओपनिंग करी और 241 करोड़ से इन्होंने क्लोजिंग करी। 2023 में इन्होंने क्या किया, 297 करोड़ से ओपनिंग किया और फिर 236 करोड़ से इन्होंने क्लोजिंग कर दिया। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग और ईयर खत्म होने के बाद कितना पैसा कंपनी के पास था वो क्लोजिंग, यानी कि इनके पास कैश फ्लो माइनस में नहीं है, प्लस में है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पैटर्न की, शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है? शेयर होल्डिंग प्रो पैटर्न ये होता है जहां पर जितने जितने परसेंट कौन कौन से इन्वेस्टर हैं कंपनी में, कितना कितना परसेंट किसको हिस्सा दे रखा है। तो यहां पर बात करते हैं प्रमोटर की। तो प्रमोटर यहां पर 73.68 है। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रमोटर यहां पर 75% में है। कोई कोई कंपनियां हमने ऐसी देखी जहां पर प्रमोटर 40%, 43% है और यहां पर सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर यहां पर 73% है और रिटेलर यहां पर 23.23% है। फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन यानी विदेशी इन्वेस्टर 2.98% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.00% है एंड म्यूचुअल फंड यहां पर 0.11% है। आवश्यक सूचना, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना या निकालना ये रिस्क के अधीन है। कृपया आप अपनी सूझबूझ पे इसमें पैसा लगाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी फायदा या नुकसान होने पर हमारी इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। 2025 तक का यहाँ पर डेटा तो आपको जो है मिल ही गया होगा, है ना। 2024 तक का डेटा आपको मिल गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो है आने वाले समय में क्या चांसेस हैं, बढ़ेगा, घटेगा, माइनस होगा, प्लस होगा। 2025 तक कहा यह जा रहा है 2025 तक 40 रुपए तक प्रति शेयर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। कुछ का मानना है कि 50 रुपए तक भी शेयर प्राइस पहुंच सकता है
और प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का जो टोटल कर्जा है 1648 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर कर्जा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और इनका टोटल नेटवर्थ जो है प्रेजेंट टाइम में वो आप देख सकते हैं, टोटल नेटवर्थ 1600 करोड़ का है और इनका कर्जा जो है 1648 करोड़ का है ना। और इसमें भी कई सारे क्या सिस्टम होता है वो मैं आपको जब कभी भी आप फ्री होना तब मैं आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो चीज समझ में नहीं आई कमेंट्स करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मिलता है आपके किसी अमेजिंग और फैक्टेबल